हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो बहुत ही कलरफुल होता है। इसमें अलग अलग टाइप्स के लीव्स होते हैं, कुछ छोटी पत्ती वाले, कुछ बड़े, और कुछ प्लांट्स के बहुत बड़े लीव्स होते हैं। पत्तों में कलर भी ग्रीन, येलो, ऑरेंज, डार्क येलो या पर्पल कलर, बहुत सारे कलर्स आते हैं। और इसके कलरफुल लीव्स की जो है अपनी ही एक ब्यूटी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्रोटोन प्लांट की। इस प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं और घर के बाहर ब्राइट सनलाइट में भी, जहाँ इसको फिल्टर्ड सनलाइट मिलती रहे, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इस प्लांट की टेम्परेचर कंडीशन की कि कैसे टेम्परेचर में ये अच्छे से ग्रो करता है। तो इस प्लांट को 10 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक का टेम्परेचर बहुत पसंद है। ऐसे टेम्परेचर पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो जाए या 27 डिग्री से बढ़ जाए, जैसे समर में एक्सट्रीम में 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तब इस प्लांट को कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इस प्लांट को सनलाइट रिक्वायरमेंट कैसी है। इस प्लांट को फिल्टर्ड सनलाइट जो है, जो छन कर आती हुई धूप, डायरेक्ट सनलाइट नहीं, छन कर आती हुई धूप कम मात्रा में मिले तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसके लीव्स में बड़े अच्छे कलर्स आते हैं। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो इसके लीव्स जो हैं वो जल भी सकते हैं और प्लांट जो है उसकी ब्यूटी ख़राब हो सकती है। तो इस प्लांट को हमने हमेशा ऐसी जगह पे रखना है जैसे इसे कम मात्रा में छन कर आती हुई धूप मिलती रहे। आप इसे अपने बेडरूम में भी किसी ऐसी विंडो के पास रख सकते हैं जहां इसको थोड़ी थोड़ी धूप मिलती रहे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं। लगाने के लिए हम लेंगे 1 पार्ट सॉइल, 1 पार्ट कंपोस्ट, 1 पार्ट कोकोपीट और थोड़ी सी मात्रा में नीम खली। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके हम एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार करेंगे और इसमें हम प्लांट को लगाएंगे। अगर हम ऐसा सॉइल मिक्सचर तैयार करके प्लांट लगाएंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इस प्लांट को कितना कितना और कब कब वाटर करना है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को ज़्यादा सौगी मिट्टी पसंद नहीं है, पर हल्की नमी हमेशा इसकी मिट्टी में बना के रखनी है। तो समर में तो आप इसको डेली पानी दीजिए, लेकिन कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में, और हफ्ते में 1-2 बार जब भी पानी देता है तो साथ में इसके लीव्स को अच्छे से वॉश कर देना है, शावर कर देना है। उससे क्या होगा, लीव्स की जो वेरिएशन है और अच्छे से निखर के आएगी, लीव्स का कलर और भी अच्छा दिखाई देगा। विंटर में हमने पहले सॉइल को चेक करना है। अगर सॉइल ऊपर से 1-2 इंच ड्राई हो गया तभी पानी देना है और कम क्वांटिटी में देना है। आप कम क्वांटिटी में पानी देंगे तो पौधों को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वही पानी ज़्यादा हो जाएगा तो प्लांट्स खराब हो सकते हैं। इस प्लांट की प्रोपेगेशन बहुत ही इजी है। 3 से 4 इंच की कोई भी इसकी ऊपर से कटिंग ले लेनी है। ऐसे उसके सारे लीव्स हटा के कोकोपीट और गार्डन सॉइल का मिक्स बना के आप उसमें लगा दीजिए और कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रख दीजिए। तो बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर इनमें रूटिंग हो जाएगी और नए प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। दूसरा मेथड है एयर लेयरिंग का। तो इसके लिए आपने पेंसिल की मोटाई की किसी भी एक स्टेम को अच्छे से छील लेना, उसका सारा छिलका ऊपर से उतार के थोड़ा सा मिट्टी और कोकोपीट का मिक्स लेके ऐसे पॉली बैग में इसके ऊपर रैप कर दीजिए और टाइटली इसको बांध देना है कि इसमें एयर ना जाए। कुछ ही दिनों में 2 हफ्ते 3 हफ्ते में इसमें अच्छी सी रूटिंग हो जाएगी। फिर मदर प्लांट से कट करके आप नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये दोनों प्लांट मैंने इसी रेनी सीजन में ऐसे ही एयर लेयरिंग से तैयार किए हैं। ये जो प्लांट्स हैं जल्दी रेडी होते हैं और बड़े पौधे तैयार हो जाते हैं, जबकि हम कटिंग लगाएंगे तो वो छोटा प्लांट तैयार होगा और उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ग्रो होने में। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करते रहेंगे तो प्लांट बुशी होगा, उसमें नई नई लीव्स, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस प्लांट को भी आपने प्रून करते रहना। ऊपर से 2 से 3 इंच की जो कटिंग है उसको टाइम टू टाइम करते रहें। तो प्रूनिंग का जो बेस्ट टाइम है वो है फरवरी या रेनी सीजन में। उस टाइम पे आप इसके ऊपर से कटिंग करते रहेंगे तो जहाँ से कट करेंगे नीचे से 2 से 3 ब्रांचेस निकलेंगी। तो ऐसे आपका प्लांट जो है वो बुशी होता जाएगा। तो आप क्रोटोन में जो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो हमारे सभी गार्डनर फ्रेंड्स जो है टाइम टू टाइम फेस करते हैं, वो होती है पत्ती का गिरना। बहुत से लोग बोलते हैं कि विंटर आई तो मेरा क्रोटोन मर गया, धीरे धीरे करके इसके सारी पत्तियां गिर गई। तो उसका भी फ्रेंड्स कोई कारण होते हैं। इसका मेन रीज़न हो सकता है अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग या सर्दी लग जाना। तो इस प्लांट को जो है
विंटर सीज़न में आपने ध्यान रखना है कि रात को जब ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, उस टाइम जो है खुले एरिया में ना रहे, इसे शेडी एरिया में रखना है और पानी की क्वांटिटी बिल्कुल कम कर देनी है। तभी देना है जब आपको लगे कि मिट्टी बिल्कुल ड्राई होगी। और कई बार ये हो जाता है कि समर है और हमने पानी नहीं दिया, तब भी प्लांट जो अपने लीव्स को शेड कर देता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड, इन 2 चीज़ों से अपने प्लांट को बचा लोगे तो ये एक पेरिनियल प्लांट है, सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा और इसकी शोभा को बढ़ाता रहेगा। आशा करती हूँ कि मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपके गार्डन में भी क्रोटन जब वो सालों साल बना रहेगा और आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएगा। हैप्पी गार्डनिंग।